नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन जैन और मैं हूं आपका मैथ्स फैकल्टी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का थर्ड लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मेनली क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो यहां पर सबसे पहले आपको एक फिश एक्वेरियम के लिए गोपी ने एक फिश परचेज की है और जो शॉपकीपर था उसके पास 5 मेल फिश थी और 8 फीमेल फिश थी। तो यहां से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो बाहर आएंगे या निकलेंगे वो आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फिश, यानी कि 5 मेल प्लस 8 फीमेल फिश, टोटल मिला के हमारे पास हो गया 13 फिश। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो फिश हमने बाहर निकाली या शॉपकीपर ने जो फिश बाहर निकाली है वो मेल फिश होनी चाहिए। तो यहां पर हम ई एक इवेंट ले लेते हैं कि जो ई एक इवेंट है जो कि क्या है, मेल फिश के पिक करने का इवेंट है। तो यहां से फेवरेबल आउटकम्स जो ई के लिए होंगे वो हो जाएंगे 5, क्योंकि हमारे पास 5 मेल फिश है। तो यहां से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ई इज इक्वल टू 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही ई हो गया हमारे पास 5/13। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया है, a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at first part में 8, second part में an odd number, third part is a number greater than 2 and fourth part is a number less than 9. तो यहां पर हमारे पास एक गेम ऑफ चांस है, यानी कि व्हील ऑफ चांस है, जिसको जब स्पिन किया जाता है तो वो किसी न किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिससे यहाँ स्पिन होने के बाद 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको एक बार और अगर हम घुमाते हैं तो ये जरूरी नहीं है 4 को ही रिप्रेजेंट करे, इस केस में ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमारे को क्या निकालना है, ये जो सारे आउटकम्स है 1 से लेके 8 तक, ये सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो ये जो एरो है ये किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो हमारे पास 1 से लेके 8 तक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो आ गए हमारे पास वो आ गए 8। उसके बाद में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट पार्ट में 8 आने की। तो हम ए एक इवेंट ले लेते हैं कि जो नंबर है वो 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए जो है इवेंट हो गया हमारा 8 के लिए। तो फेवरेबल आउटकम्स जो 8 के लिए आएंगे वो हमारे पास एक ही फेवरेबल आउटकम आएगा, क्योंकि 8 यहां पर एक ही बार लिखा हुआ है पूरे व्हील ऑफ चांस में। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ए जो हो गया वो 1 हो गया। तो यहां से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि 1/8 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर में हमसे कहा गया है कि जो नंबर आना चाहिए वो ऑड नंबर आना चाहिए। तो यहां हम एक इवेंट ले लेते हैं जो कि ऑड नंबर का इवेंट है। सो इवेंट बी रिप्रेजेंट्स एन ऑड नंबर, और ऑड नंबर हमारे पास यहां पर 4 हैं, 1 3 5 और 7। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे अगर व्हील ऑफ चांस में या गेम ऑफ चांस में, तो इसमें हमारे पास 4 ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 और 7। तो यहां से फेवरेबल आउटकम्स जो आएंगे इवेंट बी के लिए वो आ जाएंगे 1 3 5 और 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हो जाएगा वो आ जाएगा 4। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा हमारे पास 4/8, यानी कि 1/2। 4 जो है वो न्यूमरेटर में हो जाएगा जो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, और टोटल आउटकम्स हमारे पास 8 थे, तो 4/8 ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है अ नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से ग्रेटर कितने नंबर है यहां पर हम चेक कर लेते हैं।
तो ध्यान रहे 2 से ग्रेटर में 2 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 2 जो है वो 2 के इक्वल होता है। 2 से ग्रेटर जो नंबर है वो है 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहां से C हमने एक इवेंट ले लिया जो कि नंबर ग्रेटर देन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए जो आउटकम्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जब हम इनको काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आ जाएंगे वो हमारे पास इवेंट सी के लिए जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आएंगे वो 6 आ जाएंगे। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6/8, और इसको जब हम 2 से कट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3/4। और लास्ट पार्ट में हमसे कहा गया है अ नंबर लेस देन 9 से छोटा नंबर आना चाहिए। तो डी हमने एक इवेंट ले लिया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 9 से छोटा नंबर आने को। तो यहां से सारे ही नंबर 9 से छोटे हैं, यानी कि सारे ही आउटकम आपके आ सकते हैं। तो यानी कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हो गए वो 8 हो गए। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8/8, यानी कि 1। और 1 होने का मतलब ये हो गया कि ये एक श्योर इवेंट है। और ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि नंबर लेस देन 9 का मतलब है 9 से छोटा नंबर। आपके व्हील के ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ है वो 9 से छोटा ही है। तो आपका ये जो व्हील है ये कहीं पर भी रुके, आपका हमेशा 9 से छोटा ही नंबर आएगा, यानी कि ये एक श्योर इवेंट होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अ डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई है उसको एक ही बार थ्रो किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट में प्राइम नंबर आना चाहिए, सेकंड पार्ट में अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 आना चाहिए, और थर्ड पार्ट में एक ऑड नंबर आना चाहिए। तो जब हम एक डाई को एक ही बार थ्रो करते हैं तो हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो आ गए वो हमारे पास 6 आ गए, जो कि होते हैं 1 से लेके 6 तक, कोई भी 1 से लेके 6 तक, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अब हमें फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर के आने की। प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, जिसमें दोनों फैक्टर्स जो है, पहला फैक्टर होगा वो 1 होगा, हर एक प्राइम नंबर का एक फैक्टर 1 होता है, और दूसरा फैक्टर उसका वो नंबर खुद होता है। तो यानी कि आपके प्राइम नंबर्स जो हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए 1 एक प्राइम नंबर नहीं है और ना ही एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशन है? ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। 1 इसमें एक्सेप्शन है, 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। तो यहां से हमने इवेंट ए लिया जो कि प्राइम नंबर के आने का इवेंट है। तो यहां से फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास आ सकते हैं 2, 3 और 5, क्योंकि 2 अपनी टेबल में आता है, 3 भी अपनी ही टेबल में आता है और 5 भी अपनी ही टेबल में आता है। 4 जो है वो 2 की टेबल में आता है, 6 जो है वो 2 की और 3 की दोनों की टेबल में आता है, और 1 एक एक्सेप्शन है, ना ही वो प्राइम है ना ही वो कॉम्पोजिट है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स इवेंट ए के लिए हो गया हमारे पास 3। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/6। टोटल आउटकम 6 हैं, तो 3/6 यानी कि 1/2। ये हमारा फर्स्ट केस का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच का कोई भी नंबर आए तो 2 और 6 के बीच में जो नंबर लाई करेगा वो हमारा इवेंट बी के लिए, इवेंट बी हम उसको मान लेते हैं। तो यहां पर बी हमारा एक इवेंट हो गया गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, और इसके लिए जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो होंगे 3, 4 और 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आ गए वो हमारे पास अगेन 3 आ गए। तो यहां से इवेंट बी का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो भी अगेन 3/6, यानी कि ये भी आपके पास कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड केस में हमसे पूछा गया है ऑड नंबर आना चाहिए। तो ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो हमने सी एक इवेंट ले लिया जो कि ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इवेंट सी के लिए जो हो जाएंगे वो अगेन 3 हो जाएंगे, जो कि होंगे 1, 3 और 5। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी जो होगा वो भी हमारे पास 3/6 यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स।
एक कार्ड को बाहर निकाला गया है 52 कार्ड्स में से, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है अ किंग ऑफ रेड कलर, सेकंड पार्ट में कहा गया है अ फेस कार्ड, थर्ड पार्ट में कहा गया है अ रेड फेस कार्ड, फोर्थ पार्ट में कहा गया है द जैक ऑफ हार्ट्स, फिफ्थ में कहा गया है स्पैड, और सिक्स्थ में कहा गया है द क्वीन ऑफ डायमंड। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास एक पैक है 52 कार्ड्स का, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हो गए वो हमारे पास 52 हो गए। ये कार्ड्स होते हैं, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको डिस्कस किया था। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हो गए वो हो गए 52, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स है वो आ गए हमारे पास 52। अब हमें प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में निकालने हैं किंग ऑफ रेड कलर की। तो हमने इवेंट एक ए इवेंट ले लिया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किंग ऑफ रेड कलर को। तो यहां से रेड कलर के आपके पास दो किंग हैं, या तो वो हर्ट का हो सकता है या डायमंड का हो सकता है। हर्ट मतलब पान का बादशाह या ईंट का बादशाह। तो यहां से फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे वो दो होंगे, क्योंकि दो जो किंग हैं वो रेड कलर के हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ गए आपके पास 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि 2/52। तो यहां से आपके पास 2 से 52 26 टाइम्स कट जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1/26। तो ये हमारे पास फर्स्ट इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/26। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो हमने बी एक इवेंट ले लिया ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड हमारे पास टोटल 12 होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। हर एक सूट के 3-3 फेस कार्ड, टोटल मिला के 12 फेस कार्ड। तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आएंगे इवेंट बी के लिए वो आ जाएंगे हमारे पास 12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12/52। जब हम 12 को और 52 को 4 से कट करेंगे तो 12 जो है वो 3 टाइम्स कट होगा और 52 जो है वो 13 टाइम्स कट होगा। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 3/13। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। तो रेड फेस कार्ड आउट ऑफ 12 टोटल फेस कार्ड, 6 फेस कार्ड्स जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और 6 फेस कार्ड्स जो हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो यहां पर हम एक इवेंट ले लेते हैं सी, एक इवेंट जो कि रेड फेस कार्ड आने का इवेंट है, और रेड फेस कार्ड हमारे पास टोटल मिला के 6 हैं। तो यहां नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इवेंट सी के लिए जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा 6/52। यहां से इसको 2 से कट करेंगे तो ये कट होगा 3 और 26 टाइम्स। तो यहां से आंसर हमारा पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3/26। फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया है द जैक ऑफ हार्ट्स। जैक ऑफ हार्ट्स केवल एक ही कार्ड है, जो स्पेसिफिक कार्ड बोला है आपको जैक ऑफ हार्ट्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर जैक ऑफ हार्ट्स आ जाएगा 1। तो डी हमने एक इवेंट ले लिया जैक ऑफ हार्ट्स के कार्ड के जैक ऑफ हार्ट्स आने का, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी जो हो जाएगा वो 1/52। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो आंसर यही रहेगा 1/52। फिफ्थ पार्ट में हमसे कहा गया है कि स्पैड का कार्ड आना चाहिए। स्पैड के हमारे पास टोटल मिला के 13 कार्ड्स होते हैं। तो ये सारे कार्ड्स जो हैं वो स्पैड के हैं जो कि 13 है। तो हमने इवेंट ई ले लिया कि कार्ड जो है वो स्पैड का होना चाहिए। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स जो इवेंट ई के लिए हो गए वो हमारे पास 13 हो गए, और यहां से इवेंट ई का जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 13/52। 13 से 52 जो है वो 4 टाइम्स कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। और लास्ट पार्ट में हमसे कहा गया है द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड की क्वीन ये भी एक स्पेसिफिक कार्ड है, जैसे हमारा जैक ऑफ हार्ट्स था वैसे ही डायमंड की क्वीन भी एक स्पेसिफिक कार्ड हो गया। तो इवेंट एफ हमने ले लिया गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड, जो कि हमारा एक ही है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आ गए वो 1 आ गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ जो हो जाएगा वो आपके पास 1/52 आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो है 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स आपको दिए हुए हैं, द 10 जैक की क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। 5 ही कार्ड्स हैं, एक है आपके पास 10 जैक क्वीन किंग और एस। ये 5 कार्ड्स आपको दिए हुए हैं डायमंड्स के, इनको वेल शफल किया गया है।
उनके फेस हमने डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में रखे हैं और उनमें से एक कार्ड चूज किया है। तो देखो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो 5 होंगे, क्योंकि अब हमने केवल 5 ही कार्ड्स ले रखे हैं जो कि स्पेसिफाई किए हुए थे। और हमें फर्स्ट पार्ट में इसमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, क्वीन आनी चाहिए। तो देखो हमारे पास हमने इवेंट ए एक इवेंट ले लिया कि हमने जो कार्ड पिक किया है वो क्वीन है, तो क्वीन जो है इन 5 कार्ड में एक कार्ड हमारी क्वीन है, तो यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो इवेंट ए के लिए आएंगे वो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो हो गया वो 1/5 हो गया। उसके बाद सेकेंड कार्ड में हमसे कहा गया है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। हमने क्या किया, क्वीन को बाहर निकाल दिया, यानी कि हमारे पास ये क्वीन जो है ये हटा दी हमने। अब हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स रह जाएंगे, या तो 10 आ सकता है, या जैक आ सकता है, या किंग आ सकता है, या एस आ सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे। अब यहां से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए पार्ट में एस के आने की। तो देखो 4 कार्ड्स में से एक कार्ड्स आपका एस है, तो हमने बी एक इवेंट ले लिया कि जो पिक कार्ड है वो एस है, तो इसके लिए फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो होगा वो 1 अपॉन, और टोटल कार्ड्स हमारे पास 4 हैं तो 1/4 आ जाएगा। और लास्ट पार्ट में हमसे कहा गया है कि जो कार्ड आना चाहिए वो क्वीन आना चाहिए, तो हमने सी एक इवेंट ले लिया कि जो कार्ड पिक किया है हमने वो क्वीन है, और इन 4 कार्ड्स में से एक भी कार्ड क्वीन नहीं है, क्योंकि क्वीन को तो हमने निकाल के बाहर रख दिया था। तो यहां से क्वीन एक भी कार्ड नहीं है, यानी कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो आपके पास 0 हो जाएगा, यानी कि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी जो होगा वो हो जाएगा 0/4, दैट इज इक्वल टू 0। इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट जिनका प्रोबेबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, और श्योर इवेंट वो इवेंट जिनका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 0, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।